हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य सिंह, मैथ उत्सव चैनल में आपका स्वागत है। और काफ़ी दिनों बाद मैं आज ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ परसेंटेज की। और ये वीडियो जो है परसेंटेज की, वो पार्ट नंबर क्या है 3 है। इससे पहले मैंने वीडियो फर्स्ट और सेकंड अपलोड कर दिया परसेंटेज की। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखना जरूर जाकर, ठीक है ना। और फर्स्ट और सेकंड को मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि उसमें मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है ना। तो चलिए आज देखते हैं। पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो में है क्या, ठीक है ना। तो थोड़ा देखते हैं। फर्स्ट में मैंने ये बताया था वीडियो में परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें मैंने एक ट्रिक भी बताई थी दशमलव वाली, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा तो याद होगा। जैसे 100 है, ठीक है ना। मैं पूछूं इसका 1% कितना है, तो 1% के लिए 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते थे, यानी यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, दशमलव लगाएंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कह दूँ 121 रुपया है, कितना रुपया है, 121 रुपया है, और मैं बोलूँ कि आप इसका 1% बताइए, तो पीछे से 2 अंक छोड़कर आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो 1.21 हो जाएगा। इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का आप कितना बता सकते हैं, 10% बता सकते हैं, 11% बता सकते हैं। जैसे मैं ले लूँ 555, ठीक है ना। मैं बोलूँ आपसे 11% कितना होगा, ठीक है ना। तो 11% आपको समझना है कि क्वेश्चन में 11% है, यानी 10% और 1%, 10% और 1%, ठीक है ना। 10% और 1%। तो 10% के लिए आप क्या करेंगे, पीछे से 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 55.5। 10% हो गया, ठीक है ना। 1% कितना होगा, पीछे से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5.55, ठीक है ना। और इसको आप प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 555 का 11% आएगा, ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि 555 कितना है, 555 का 11%, ठीक है ना। तो कैसे सोल्व करते हैं इसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो 555 तो ऐसे ही आप डायरेक्ट लिखेंगे। का क्या मतलब होता है, गुणा, ठीक है ना, ऑफ, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, 11। और ये परसेंटेज जब नीचे जाएगा तो क्या बनेगा, 100। क्योंकि क्या मैंने अभी बताया था आपको कि परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। और कोई भी नंबर है उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए, क्या करने के लिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 555 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा, और बट्टे में 100 कर देंगे, आपका 11% आ जाएगा, ठीक है। तो या तो आप इस मेथड से आप निकाल लीजिए किसी का परसेंटेज, या आप इस छोटे से ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैंने दे दिया 1/4, और आपसे किसी ने पूछ दिया कि आप इसको क्या करिए, परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने बोला था 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो 100% से गुणा करते हैं। किससे करते हैं, 100% से। 100% का क्या मतलब हुआ, 100/100, ठीक है ना। तो मैथ में एक रूल होता है कि जितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही आपको भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाग वाली जो चीज होती है 100, वो ऊपर जाकर परसेंटेज हो जाती है, तो इसको हम 100% भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/4 एक आपके पास नंबर है, और उसको क्या करना है, 100% में आपको क्या करना है, सॉरी, आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो 100% से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, और 4 5 जा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25 1 जा 25 हो जाएगा। तो 25% आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप नंबर को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। और हमने दूसरी चीज देखी थी कि परसेंटेज को नंबर में कैसे चेंज करते हैं, जैसे मैंने दे दिया आपको 50%, ठीक है ना। तो इसको आप नंबर में कैसे चेंज करेंगे, जो परसेंटेज होता है हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, 100 से भाग। तो 50 को आप 100 से भाग कर दीजिए। 50 एकम 50, और 50 दूनी 100। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो आपने देखा परसेंटेज की ट्रिक्स देखी, फिर नंबर को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं वो देखा, फिर परसेंटेज को नंबर में कैसे चेंज करते हैं वो चीजें देखी, ठीक है ना। अब कुछ नए कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे सेकंड पार्ट में, ठीक है ना। पार्ट नंबर जो सेकंड था परसेंटेज का, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी, उसमें मैंने एक बताया था कि वृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि या कमी कितने बार हो रही है, 2 बार। कितने बार, 2 बार।
किसी पुस्तक का मूल्य पहले घटाया जा रहा है फिर बढ़ाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है। तो उसको मैंने कैसे सॉल्व करना सिखाया था आपको उस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में सीख सकते। हमने क्या देखा था कि वृद्धि कमी कितने बार? 2 बार। कितने बार? 2 बार। एक हमने सेकंड वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें यही था, वृद्धि और कमी 2 बार। ठीक है ना? कैसे वृद्धि हो रही है, कैसे कमी हो रही है। जैसे एक मान लीजिए आपकी सैलरी 100 रुपये, कितना रुपया है? 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया। ठीक है ना? और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने आपको खुश करने के लिए 20% इसमें इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? आपका 20% सैलरी को मैंने क्या किया? बढ़ाया। तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है ना? फिर क्या कहेगा कि 20% मैंने कम कर दिया। क्या कर दिया? कम कर दिया। ये मैंने बढ़ाई थी और ये मैंने कम कर दी। तो कितना आपके सैलरी में चेंज आएगा। ठीक है ना? तो बच्चे यहाँ पे डाउट में रहते हैं कि 20% पहले बढ़ाया और 20% पहले फिर घटा दिया। ठीक है ना? पहले 20% बढ़ाया 20% घटाया तो कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है, चेंज जरूर होगा। ठीक है ना? तो देखो 20% बढ़ाया तो कितना हुआ? 120। और इसका 20% कम करेगा तो 120 का अगर हम देखें 20% तो कितना होगा? 20% कितना होगा? 12 12 24 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 120 से 24 जब आप घटाओगे तो बचेगा कितना? 96 रुपये। यानी पहले आपकी सैलरी 100 रुपये थी और मैंने पहले 20% बढ़ाई फिर घटाई तो आपके सैलरी पे चेंज कितना हुआ? 4 रुपये का चेंज हुआ। कितने रुपये का? 4 रुपये का चेंज। और मैंने बताया था ना कि जिससे चेंज हो उसको नीचे लिखते हैं। तो चेंज हुआ किससे? 100 से हुआ है ना, तो 100 लिख दिया। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं? गुणा। तो 100 से 100 कट जाएगा। तो 4% की ये क्या है? कमी है। क्या है? कमी। ये कमी मैंने अपने पास से नहीं लिखा, ये 100 से 96 हो रहा है। 100 से कितना हो रहा है? 96। यानी आपकी सैलरी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है ना? तो ऐसे आप वीडियो पार्ट नंबर 2 में ये वृद्धि और कमी की जो टाइप है उनको कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मूल्य इनटू खपत इक्वल टू यानी बराबर खर्च। ठीक है ना? मैं कह सकता हूं कि मूल्य और उसके साथ आप खपत को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आपका निकल कर आएगा खर्च। ये खपत क्या होता है? जितना आप यूज कर रहे हैं, किसी चीज को यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? उसको क्या बोलेंगे? हम खपत बोलेंगे। ठीक है ना? तो मूल्य जैसे आप 20 रुपये के जी, 20 रुपये के जी क्या है? आलू है। क्या है? आलू है। ठीक है ना? 20 रुपये के जी क्या है? आलू है। और उस आलू को आप 5 के जी ले रहे हैं। कितना के जी? 5 के जी। कितना खपत, कितना यूज किया? 5 के जी। ठीक है ना? तो जो आपका खर्च है वो कितना आएगा? 20 पंजे 100 रुपया। कितना रुपया आएगा? 100 रुपया आएगा। ठीक है ना? लेकिन अगर मैं मूल्य में कमी कर दूं, क्या कर दूं? कमी कर दूं। मान लीजिए अब आपका जो आलू है वो 15 रुपये के जी हो गया। कितना रुपया हो गया? 15 रुपये के जी। ठीक है ना? और अब भी आप 5 के जी ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 5 के जी। ठीक है ना? तो अब आपका जो रेट होगा, जो खर्च का रेट होगा वो कितना होगा? 15 पच्चे 75 रुपये। कितना रुपया? 75 रुपये। ठीक है ना? तो पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में कि आपका जो खर्च है पहले से कितना परसेंट कम हुआ? कितना परसेंट कम हुआ? तो कम हो रहा है ना, 25 रुपया कम हो रहा है ना। तो कितना रुपया कम हो रहा है? 25 रुपया कम हो रहा है। किससे? 100 से। किससे हो रहा है? 100 से। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 को आपको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका 25% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। किसके अंदर? खर्च के अंदर हो रही है। किसके अंदर हो रही है? खर्च के अंदर। ठीक है ना? तो ऐसे आपको क्वेश्चन वो जरूर पूछेगा, जरूर दे सकता है। कोई भी आप एग्जाम उठाइए, एसएससी का या दिल्ली पुलिस, जेल वार्डन, कुछ भी उठाइए। ठीक है ना? तो कभी आपको मूल्य में कमी करेगा, कभी आपके खपत में कम करेगा। ठीक है ना? अभी आपने यहाँ पे आलू कितना लिया? 5 के जी। कितना लिया? 5 के जी। और दोबारा आपने आलू कितना लिया है? 5 ही के जी लिया है। कितना लिया है? 5 के जी लिया है। ठीक है ना? तो कभी कभी क्वेश्चन में मूल्य आपका घटाएगा, कभी आपका खपत घटाएगा। सिर्फ आपसे परसेंटेज पूछेगा कितने की कमी आ रही है, मूल्य में कमी आ रही है कि खपत में आ रही है। ठीक है ना? आपका नया मूल्य क्या है, आपका पुराना मूल्य क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को चलिए देखते हैं। ठीक है ना? तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है ना? और उस क्वेश्चन से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर
उसके खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना बता रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पे, कहने का मतलब है मान लीजिए कोई वस्तु थी 100 रुपये के जी थी, ठीक है ना, 100 रुपये की थी या 100 रुपये के जी थी, ठीक है ना। तो आप उसको एक ले रहे हैं, एक वस्तु खरीद रहे हैं, तो आपको खर्च कितना आ रहा है, आपका खर्च कितना होगा 100 रुपया। अरे भाई अभी बताया ना, ये मूल्य है, ये खपत है, आपने 100 रुपये की चीज़ 1 पीस खरीदी तो आपका खर्च कितना हुआ 100 रुपये हुआ, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कह रहा है कि उसके खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए, कब, जब 20% की वृद्धि हो रही है उसके मूल्य में, यानी उसका मूल्य अब कितना हो गया 120 रुपया हो गया। कितना रुपया होगा 120 रुपये। तो कह रहा है खपत में, ये जो यूज है, कंजप्शन है, खपत है, उसको कितना कम करूं, उसको कितना कम करूं कि क्या हो, जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, लेकिन खर्च क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सेम। देखिए पहले वस्तु वो 100 रुपये की थी और आप एक चीज़ यूज करते थे तो खर्च कितना था 100 रुपया था, लेकिन वही जो चीज़ है अब कितना हो गया 120 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया 120 रुपये। लेकिन खर्च आपको क्या करना है, बराबर ही रखना है। खर्च क्या करना है, बराबर ही रहना, जिससे खर्च क्या हो, अपरिवर्तित, मतलब चेंज कोई ना हो। तो यूज में कितनी कमी होनी चाहिए, ठीक है ना, ये पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो मैं एक आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है ना। तो फॉर्मूला एक नोट कीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर आप दे सकते हैं, ठीक है ना। कमी परसेंट और वृद्धि परसेंट, दोनों का फॉर्मूला सेम है, थोड़ा सा चेंज है, देख लीजिए क्या चेंज है, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, a अपॉन 100 प्लस माइनस a गुणा 100, ठीक है ना। अब देखिए ये फॉर्मूला है, वृद्धि परसेंट का भी यही फॉर्मूला है और कमी परसेंट का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो कैसे इसको पुट करना है चलिए देखते हैं, ठीक है ना। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, कभी आपको प्लस यूज करना है, कभी इन दोनों के बीच में आपको माइनस यूज करना है, ठीक है ना। तो कब प्लस करना है कब माइनस करना है मैं बताता हूँ, ठीक है ना। जब बात हो वृद्धि की, जब बात हो वृद्धि की तो आपको माइनस यूज करना है। क्या करना है, माइनस यूज करना है। और जब बात हो कमी की तो आपको क्या यूज करना है, प्लस यूज करना है। क्या यूज करना है, प्लस यूज करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूले को पुट करके, ठीक है। और एक चीज और रह गई, ए क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। जितने परसेंट की वृद्धि या कमी हो रही है, वृद्धि या कमी जितनी हो रही है उसकी जगह पे आपको ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है, कितना 20%, लेकिन खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए। पूछ क्या रहा है, कमी पूछ रहा है, तो कमी के लिए आप क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ए की जगह पे क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, कितना 20, और नीचे क्या है 100 है, 100 और प्लस, कमी पूछा है ना आपसे तो कमी के लिए प्लस लगाएंगे। तो ए की जगह फिर क्या रखेंगे 20 और गुणा में 100। बस इतना सा आपको फॉर्मूला याद रखना है और आपका इतना बड़ा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो ये कितना होगा 20 और नीचे 100 और 20 कितना हो जाएगा 120 गुणा में 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, ठीक है ना। फिर मैं इसको कट करूँगा, 2 3 6 और 2 10, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये कटेगा क्या, नहीं। तो आपका जो वहाँ से आंसर निकल के आया, क्या आया 10 पंजे 50 बट्टे 3%। 50/3% की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। किसमें, आपको अपने खपत में, आपको अपने कंजप्शन में, ठीक है ना। तो इतना बड़ा क्वेश्चन आप चुटकियों में इस छोटे से फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बस 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक तो ये फॉर्मूला और दूसरी चीज़ें कि जो पूछे, कमी पूछे तो आपको प्लस यूज करना है, वृद्धि पूछे तो आपको माइनस यूज करना है, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन वृद्धि का ले लेते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।
ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में 20% की क्या हो रही है, वृद्धि, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है ना। तो उसके उपयोग में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि जो खर्च है हमारा वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना। यानी पहले वो चीज़ 100 रुपये की थी, ठीक है ना, और हम उसे 5 पीस खरीद रहे हैं। कितने पीस, 5 पीस। तो कितना रुपये आप दे रहे हैं उसको, 500। तो 500 आपका क्या हुआ, ये खर्च हुआ ना, ये क्या हुआ, यूज यानी खपत, ठीक है। और ये क्या हो गया, मूल्य हो गया। क्या हो गया, मूल्य हो गया। यानी 100 की चीज आपने 5 पीस लिया तो कितने रुपए खर्च हुए, 500। कितने हुए, 500 हो गए, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कह रहा है कि उसके मूल्य में 20% की कमी हो गई। तो 20% की कमी हो गई तो 100 से कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना रेट हो जाएगा, 100 से 80 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसके उपयोग में, किसके उपयोग में यानी यूज में कितने परसेंट की वृद्धि करें। अब चीज़ें सस्ती हो गई तो ज़्यादा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अभी भी आपको 500 रुपये ही दिए गए हैं उस सामान के लिए कि जाओ 500 की वो चीज़ें लेकर आओ, ठीक है ना। तो जब 100 रुपये रेट था तो आपको 5 पीस मिलता था, लेकिन अब तो 80 हो गया ना। कितना हो गया मूल्य, 80 हो गया, यानी 20% की कमी हो गई। तो आपको ये जो खर्च है उसमें कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, कितनी मतलब कितने ज़्यादा सामान मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को चलो देख लेते हैं उसी फॉर्मूले पे, ठीक है ना। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। क्या था, ए की जगह आप क्या रखेंगे, 20% की कमी हो रही है तो ए की जगह क्या रखेंगे आप, 20 रखेंगे। क्या रखेंगे, 20। और दूसरी बात आपसे पूछा है कितने परसेंट की वृद्धि, क्या पूछा है, वृद्धि, तो आप माइनस यूज करेंगे, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ए का मतलब 20, यहाँ पे क्या था फॉर्मूले में 100, और 100 प्लस की माइनस, ये बताइए वृद्धि हो रही है ना, तो आप माइनस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, ठीक है ना। माइनस कितना हो जाएगा, 20, और गुणा में कितना करेंगे आप, 100 करेंगे। कितना करेंगे, 100। ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, ए अपॉन में यानी बट्टे में 100 माइनस ए गुणा 100, ठीक है ना। तो आपने इसको सोल्व किया तो क्या आया, इधर से ऊपर से आया 20, और नीचे कितना हुआ, 100 से मैंने 20 को माइनस किया तो 80, और मल्टीप्लाई 100, तो 21 जा 20 और 24 जा 80, ठीक है ना। और 4 से मैंने इसको कट कर दिया तो कितना आ जाएगा, 25। तो आपको अपने खर्च में 25% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। उससे आपका जो खर्च होगा वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। उससे जो आपका खर्च होगा क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, सेब का मूल्य 90 रुपये से घटकर 60 रुपये हो गया, ठीक है ना। अब परसेंटेज हट गया, ठीक है ना। जो मूल्य परसेंटेज में घट रहा था अब क्या हो रहा है, वो 90 से सीधा घटकर कितना हो गया, 60 हो गया, रुपये में घट रहा है, ठीक है ना। तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें, तो ठीक है। तो मैं इसका बेसिक एक फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे आप उस फॉर्मूला कहीं पे यूज ना हो रहा हो, A/100 प्लस माइनस ए, तो आप इस बेसिक फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, सेब का मूल्य 90 से घटकर 60 हो गया। तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाइए कि स्ट्रक्चर होता क्या है, मूल्य गुणा खपत, और ये बराबर होता है किसके, खर्च के। होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, कि जैसे आपका मान लीजिए मूल्य 5 रुपया है, खपत आपने 2 किया तो खर्च कितना आया, 10 रुपया आया। कितना रुपया आया, 10 रुपया आया, ठीक है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चन इस बेस पे होंगे, फॉर्मूले पे होंगे। तो सेब का मूल्य क्या हो रहा है, 90 रुपया है। कितना रुपया है, 90 रुपया है, ठीक है ना। 90 रुपया आपका क्या है, मूल्य है, ठीक है। और अब जो नया रेट है वो कितना है, 60 रुपया है। कितना रुपया है, 60 रुपया है। तो पहला जो मूल्य है 90 था और अब कितना हो गया, घट के 60 हो गया, ठीक है ना। तो 90 और 60 ये दो चीज़ें हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इन दोनों नंबर का क्या लेंगे आप, ऐसा कॉमन नंबर लेंगे जो इन दोनों नंबर से क्या हो, कट सके, ठीक है ना। तो 90 और 60 का एक कॉमन नंबर मैं 180 ले लूँ तो दोनों क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं। दोनों आसानी से क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं, ठीक है ना। दोनों आसानी से क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं, इसलिए मैंने 180 ले लिया, ठीक है ना। तो मूल्य 90 रुपया है, ठीक है ना, और खर्च आपका 180 है। तो खपत कितना है, खपत कितना है,
2 है। खपत कितना है? 2 है। अरे भाई खपत 2 हुआ तभी तो मूल्य और 90 और खपत 2 का मल्टीप्लाई हो गया, खर्च आपका 180 आएगा, ठीक है ना। लेकिन अब आपका मूल्य कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है कि आपके खपत में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है ना। खपत में कितनी वृद्धि होगी। तो 90 दूनी कितना होगा? 180, और 60 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 180 आ जाए? तो आप बोलोगे 3। कितना आएगा? 3। कितना आएगा? 3। यानी अब पहले खपत कितनी थी? 2 थी, और अब कितनी हो गई है? 3। तो बढ़ी है ना खपत? बढ़ी है ना। तो कितनी बढ़ी है? 1 बढ़ी है खपत। किससे? किससे बढ़ी है? 2 से बढ़ी है। खपत देखना है, ठीक है ना। तो 2 से बढ़ा है, ठीक है ना। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मैं इसको कट कर दूंगा तो कितना आएगा? 50। तो 50 एकम 50%। ये 50% क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है आपके किसमें? खपत में, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो खर्च हो वो आपको ऐसा लेना है जो इन दोनों नंबर से क्या हो? डिवाइड हो, ताकि आप आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो चलिए अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लास्ट होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं उसमें क्या है, ठीक है ना। तो चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 18% खर्च करके, ठीक है ना, कितना परसेंट? 18% खर्च करके 7200 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? उसकी मासिक आय क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि बचत, ठीक है ना। बचत, ठीक है ना। बचाता है ना, तो बचत होता क्या है? आपकी मैं बता दूं कि जितनी आय है, क्या है? आय है, उसमें से आप खर्च को माइनस करते हैं। खर्च को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो आपका क्या निकल के आता है? बचत निकल के आती है। क्या निकल के आती है? बचत निकल के आती है, ठीक है ना। कैसे? कैसे? जैसे आपकी मान लीजिए आमदनी पर मंथ 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया। 100 ये लेते क्यों है? बार बार मैं 100 ले रहा हूँ, ठीक है ना। और आपने पहले भी अगर परसेंटेज पढ़ा हो तो बार बार 100 लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको परसेंटेज में चेंज करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है ना। तो आय अगर मेरी 100 रुपये है और मेरा खर्चा 45 रुपये है। कितना रुपया है? 45। तो जो मेरी बचत कितनी होगी? 55। कैसे आया? मैंने आय से खर्च को क्या किया? माइनस किया, तो मेरी क्या आई? बचत आई। क्या आई? बचत आई। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 18% खर्च करके, ठीक है ना, परसेंटेज में दे रखा है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि कोई चीज़ होती है वो हमेशा क्या होगी? 100% होगी। तो आपकी जो आय भी होगी वो कितनी होगी? 100% होगी, ठीक है ना। चाहे आपकी आय जो भी हो, 5 रुपये कमाते हो, 10 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये, जो कमा रहे हो, आपकी आय वो कितनी है? 100% है। कितनी है? 100% है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 18% खर्च करके, अब इसमें से खर्च कर दिया, कितना? कितना खर्च किया उसने? 18%। कितना खर्च किया? और खर्च को आय से करते क्या है? माइनस करते हैं। तो माइनस किया तो क्या निकल के आया? अब हमारे पास बचत। आय को खर्च से माइनस किया तो क्या निकल के आया? 72, बचत निकल के आया, ठीक है ना। तो 100 से 18 को आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 72%। तो 72% उसकी क्या है? बचत है। उसकी 72% क्या है? बचत है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 18% खर्च करके 7200 रुपये बचाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं कह दूं कि उसकी बचत कितनी है? 72%, ठीक है। और रुपए में मैं बोलूं तो कितना है? 7200 है, ठीक है ना। तो देखते हैं उसकी मासिक आय क्या होगी, ठीक है ना। तो मैं एक चीज़ कह सकता हूं कि 72% उसकी क्या है? बचत है। 72% क्या है? बचत है, ठीक है ना। और वो कितनी है? वो कितनी है? 7200 है। कितनी है? 7200। तो 1% कितना होगा? 1% कितना होगा? एक के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किससे? ऊपर वाले से। तो ऊपर वाला कौन है? 72 है। 7200 है, ठीक है ना। और नीचे क्या कर देते हैं? 72 कर देते हैं, ठीक है ना। तो उससे 72 से मैं 7200 को काटूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 100। यानी जो मेरी 1% की वैल्यू है वो कितनी है? 100। कितनी है? 100। तो पूछा क्या है? उसकी मासिक आय क्या होगी? उसकी मासिक आय क्या होगी? तो आय यहाँ पे हमने कितना मान रखा है? 100%। तो देखते हैं 100% कितना होगा? 1%। 100 है तो 100% एक से ज़्यादा की फाइंड कर रहे हैं ना, तो क्या करते हैं? ऊपर वाले से गुणा। ऊपर कौन है इस समय? 100 है।
और इस जितने का फाइंड करना है उससे क्या कर देते हैं, गुणा। तो क्या आया 1, 2 और 2 4, 1 2 3 4, यानी आपका 10,000 क्या है उसकी मासिक आय है, मासिक आय है। अगर वो पूछ ले कि उसका खर्चा कितना है, ये तो परसेंटेज में दे रखा है ना, अगर पूछ ले उसका खर्चा कितना है तो 1% 100 है तो 18% खर्च कर रहा है, यानी वो 1800 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह आप आय, खर्च और मासिक बचत और इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इस समय काफ़ी सेहत कह लीजिए या जो मतलब हेल्थ है काफ़ी डाउन चल रही है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ी वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है, ठीक है ना। तो चलते हैं अब, तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं परसेंटेज ही चलेगा, क्योंकि अभी परसेंटेज आपका क्या हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।